लगा भागा में तो गुना में चलेगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा चेंजिंग मान नहीं होगा। 11th वगैरह के लिए भी काम आ जाएगा। चलिए चलते हैं आज हम अपने नई वीडियो की ओर, नई क्लास की ओर। पिछले क्लास में हमने जो है आपको क्लियर कर दिया था त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक चीज़ें, है ना। और आज हम चलेंगे अपने उसी क्लास के नेक्स्ट वाले पार्ट्स में। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में ये क्लियर कर दिए थे कि त्रिभुज की जो एंगल था, यानी कि मान लीजिए अगर ये है ये बी ये सी, तो इसमें हमने क्या कहा था कि यहाँ पर रूल ये देखना होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको एंगल ए से देखना है, जैसे मान लीजिए कि थीटा का मान यदि ए रहे, है ना, थीटा का मान यदि ए रहे तो जस्ट सामने वाला जो भुजाएं होती है जैसे बी सी, ये इसका क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, है ना। और यदि सी का मान अगर थीटा लिया जाए तो सामने वाला भुजा जो ए बी है ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यहाँ तक हमने मतलब पिछले क्लास में जो है क्लियर कर दिए थे। और त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये सब अनुपात के बारे में हमने थोड़ा सा डिक्लियर वहाँ पर थोड़ा सा कर दिए थे, है ना। चलिए, तो आज की जो क्लास में हम लोग चलेंगे इसे नेक्स्ट पार्ट्स की ओर, जैसे कि कुछ फार्मूला वगैरह देख लेंगे इसका, जो कि VVI है ना। बिन फार्मूले का तो कुछ बनाया नहीं जा सकता। तो फार्मूला हमने साइन थीटा को थीटा का अनुपातिक फार्मूला पढ़ लिया था, जो ये P/H, ये लंब आधार और कर्ण की जो फार्मूला होती है, ये 6 अनुपात हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके थे। इसके बाद वाली हम चलेंगे कुछ बेसिक फार्मूला में, जो कि हमको ये चैप्टर पढ़ने में जो त्रिकोणमिति का कुछ प्रश्न बनाएंगे उसमें हमको हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए पहला फार्मूला आता है कि साइन थीटा इन कोसेक थीटा बराबर कितना, 1, है ना। पहला फार्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना आती है, 1 आती है ना। तो इसी से देखिए फार्मूला का निर्माण सिर्फ याद करने से फार्मूला आपका जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। हमें सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। और इससे बाद जो क्वेश्चन ये फार्मूला बनेंगे, इसी से हमको 2 फार्मूला और बना लेनी है। ठीक है, वो देखिए कैसे बनती है। तो वो हो जाएगा, जैसे देखिए अगर हम साइन थीटा को इधर रख लें, है ना, साइन थीटा को इधर इस साइड रख लेते हैं, तो वो ये देखिए गुना में है, साइन थीटा और कोसेक थीटा तीनों किस में है, मल्टीपल में। तो अगर बराबर के अपोजिट साइड जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन होता है, यानी गुना है तो भाग हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। ये एक फार्मूला हो गया कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसी से हम लोग दूसरा फार्मूला निकाल लेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, मल्टीपल वाला फंक्शन से। तो ये 2 फार्मूला आपको ऐसे ही निकल जाएगी, सिर्फ एक याद रखना है, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग फिर दूसरा फार्मूला चलेंगे कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाती है ना। तो इसी तरह से जिस तरह यहाँ पर हम लोग जिस रूल से किए उसी रूल से यहाँ भी निकाल लेंगे कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और दूसरा रूल से हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। तो 2 फार्मूला यहाँ काउंट हो गया, है ना। इसके बाद इसी रूल से एक और फार्मूला होती है ना। इसी के बाद एक और जो कि हो जाता है क्या, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, और यहाँ से फिर कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो ये सब फार्मूला ज्ञात करने की तरीका आप लोग को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आ गया होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट एक और फार्मूला होती है, ये 3 देखिए, है ना। ये 3 ही अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हैं। तो देखिए साइन कोट टेन कोट, कॉस सेक और साइन कोसेक आ गया, है ना। इसके बाद इसी रूल से एक और फार्मूला होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होती है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाती है। ठीक है, तो इसी से हम लोग निकालेंगे क्या, तो निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर प्लस में था ना, ये बराबर के अपोजिट साइड प्लस में है, तो उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें कोस स्क्वायर थीटा का, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर 2 निकल जाएगी। तो इसी प्रकार से हम लोग अगले त्रिकोणमितीय में चलेंगे।
क्या, तो एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगी 1। तो इसी से हम दो फार्मूला और ज्ञात करेंगे, कैसे होगी, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 कि ये माइनस में था, बराबर को साइड क्या हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी। इसके बाद फिर अगर हम निकालें टेन थीटा, है ना, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए माइनस लेना था, है ना, माइनस लेना था, तो माइनस तो हम इधर रखें या ना रखें, देखिए अगर रख लेते, मानिए आपको समझाने के लिए अगर रख लेते माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये करेंगे उधर तो क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा, होगा या नहीं होगा। तो कोई भी फार्मूला को आप माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैसे मतलब याद करेंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इस प्रकार तो याद करने में आपको समस्याएं हो जाएगी, है ना। तो इसका माइनस हम हटाते हैं, तो देखिए कैसे हटाएंगे, तो 1 माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको माइनस को कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, है ना। माइनस जब कॉमन लिए तो चिन्ह दोनों क्या हो गया बदल गया, क्योंकि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि बराबर के बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह सारा क्या हो जाता है पलट जाता है, यानी उलट जाता है। यदि कोई घाटा में है तो जोड़ में आ जाएगा, यदि कोई जोड़ में है तो वो घाटा में आ जाएगा। ये दो ही चिन्ह के लिए लागू होता है, यदि ये भागा में है तो वहाँ परिवर्तन नहीं होगा, यदि ये गुना में है तो वहाँ भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि गुना में है तो भागा में चल जाएगा, भागा में तो गुना में चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा चेंजिंग वहाँ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ये माइनस और प्लस के लिए ही लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। ये फॉर्मूला ये भी हो गया डिक्लियर, है ना। दूसरा एक और होता है इसके बाद कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसके जरिए हम लोग फॉर्मूला ज्ञात कैसे कर लेंगे, तो एक तो सिंपल हो जाएगा सर कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो सिंपल था। अब दूसरा हम देखिए जिस रूल से यहाँ हुआ उसी रूल से यहाँ भी हो जाएगा क्या कोट स्क्वायर थीटा, नहीं तो इसको भी कर देते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए फिर क्या निकालेंगे, तो माइनस को रहने दीजिए और वो साइड का माइनस क्या निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, फिर कोस माइनस माइनस कटा तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये फार्मूला हो गया। तो यानी कि यहाँ आप देख चुके हैं कि सिर्फ 1 2 3 4 5 6 यानी 6 फार्मूला याद करने से आपको टोटल और अदर कितने फार्मूला याद हो जाएगी, तो 2 4 6 8 10 12 यानी 6 सिर्फ याद कीजिए, 12 ऑफर में मिल जाएगा आपको। तो 6 याद कीजिएगा, 12 ऑफर में मिल जाएगा, तो पूरे मिला के कितना हो जाएगी 18 फार्मूला। यानी कि ये 18 फार्मूला जो था बेसिक तौर पर था, जो कि आपको क्वेश्चन बनाते समय काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चन बनाने में, और चैप्टर को समझने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। तो आपसे हमारा आपसे कहना है कि आप इन चीज़ों को बढ़िया से गौर से समझिए। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पीछे कर करके देख लीजिए, रोक रोक को समझ लीजिए, ठीक है। चलिए इतने फार्मूले यहाँ हो गए। इसके बाद एक और जो होती है इंपॉर्टेंट सा फार्मूला होता है, इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि लगभग काम में लॉजिकली आती है क्लास 10 के लिए, है ना। क्लास 10 के लिए जो फार्मूला यूजफुल रहेगा, ऐसे तो इनके बहुत सारे फार्मूला हैं, है ना। त्रिकोणमिति का अनवरत फार्मूला यानी अनगिनत फार्मूला है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको वही फार्मूला बताया जा रहा है जो आपको क्लास 10 के लिए काम आएगी, और हल्का फुल्का आपको आगे की क्लासेस के लिए भी 12th वगैरह 11th वगैरह के लिए भी काम आ जाएगी, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं थोड़ा सा बेसिकली, है ना। तो एक फार्मूला इस टाइप से होती है थीटा के मान पर, है ना। थीटा के मान पर फार्मूला होता है इस प्रकार से कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा का, ठीक है। अगला होता है कोस 90 माइनस थीटा यानी 90 डिग्री है, ठीक है थीटा, तो ये हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। अगला आता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। एक और होता है कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फिर है 10 90 माइनस थीटा, 90 को 90 डिग्री कोई 90 बोल दे रहे हैं, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग को, है ना। 90 डिग्री बराबर हो जाता है क्या 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। और फिर होता है वो कोट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। तो
तो ये होती है कुछ लॉजिकल फार्मूला जो आपको इस ये क्लास 10 के चैप्टर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, इतना ही फार्मूला आपको अभी क्लास 10 के लिए जाननी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम में आ जाएगी। मतलब कि ये आपकी क्लास 10 के मैथ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब ये वैल्यूबल रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया।